वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम किसी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था वो सीखा था एक्सियल कंडीशन में हमने पॉइंट को लिया था, बट इस बार जो हम पॉइंट लेने वाले हैं वो लेंगे हम इक्वेटोरियल कंडीशन पर। ओके, तो इक्वेटोरियल कंडीशन पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए टॉपिक को मेंशन कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने जो पॉइंट लिया है वो कहाँ पॉइंट लिया है बताइए, यानी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में करा चुका हूं, आज मैं सेकंड कंडीशन करा रहा हूं। वो है आपके पास क्या, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन को बोला गया था आपके पास क्या, ब्रॉड साइड पोजीशन। क्या बोला गया था, ब्रॉड साइड पोजीशन बोला गया था। ओके, तो आज हम इसके बारे में सीखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, एट एनी पॉइंट वाली। एट एनी पॉइंट यानी कहीं पर भी पॉइंट है आपके पास। तो पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था हमने किसमें, एक्सियल यानी लॉन्गिट्यूडिनल की कंडीशन में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन, यानी इसको बोलेंगे ब्रॉड साइड पोजीशन। तो आज हम इसके बारे में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर लाइन लिखिए। कंसीडर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको जरा अच्छे से लिखिएगा। आप डायग्राम देख करके भी कंसीडर लाइन लिख सकते हैं, या फिर पहले कंसीडर लाइन लिख लीजिए फिर डायग्राम बना लीजिएगा। तो आप क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे देख करके कंसीडर लाइन पहले मेंशन कर दीजिए। लिखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, कैपिटल ए बी। ओके, full stop. Let P be the point on the equatorial line at a distance small r from the center O of the dipole as shown. Okay, उसने क्या बोला है कि आपके पास कोई एक पॉइंट है, डायग्राम बना देता हूं। as shown बोला है तो एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे इस डायग्राम को। ये है आपके पास डायग्राम, ये, और यहां से मैंने एक पॉइंट लिया। ये है आपके पास एक पॉइंट ए, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ये है पॉइंट यहां पर आपके पास बी, और इस पर है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। ओके, मैं यहां से अगर मैं लाइन मेंशन करूंगा तो ये आपके पास जो लाइन जाएगी वो इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहां से जो मैं लाइन मेंशन करूंगा वो आपके पास इस डायरेक्शन में जानी है, इस लाइन को। ओके, आप ध्यान दीजिए कि अब मैं क्या कंडीशन फुलफिल कराऊंगा। ये आपके पास बोला यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, ओ है। आपको पता है ये टोटल लेंथ 12 होती है, तो मैं इस लेंथ को थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एल है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या है, इसने क्या बोला था, एक डिस्टेंस बोला था। क्या बोला था, एक डिस्टेंस बोला था आर। कंसीडर लाइन में आप देख सकते हैं कि एक डिस्टेंस बोला था आर, डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी। तो यानी इस पी को मैं ऐसे लिख देता हूं आप लोगों के लिए सीधा दिखेगा। यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इस वाले लाइन, ये जो लाइन था इस साइड, इसको मैंने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में शो कर दिया। ये इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है आपके पास। तो ये प्लस का वाई है, ये प्लस का एक्स है, और ये इस डायरेक्शन में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आपके पास देखिए ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं इसको शो कर देता हूं ई पॉजिटिव। तो ये आपके पास ई पॉजिटिव है, तो इसको मैंने E1 लिख दिया। ओके, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ज्यादा दूर चला गया है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ओके, ये ई पॉजिटिव यानी इसको E1 बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास। और एक इधर की डायरेक्शन में आएगा तो ये आपके पास क्या हो गया, ई नेगेटिव, और इसको जो मैंने बोला है वो बोला है E2, क्योंकि मेरे को दो की जरूरत पड़ेगी।
अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो कंडीशन है ये एक इंक्लाइंड एंगल हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूं तो आपके पास ये ऐसे होगा यहाँ पर। ओके, इट मीन्स कि ये देखिए यहाँ पर इसका ये रिजल्टेंट होगा, यानी आपके पास ये E1 है, ये E2 है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा और इसको शो कर दिया मैंने E से। तो ये रिजल्टेंट हो गया, इंक्लाइंड एंगल क्या हो गया, ऊपर थीटा और नीचे भी थीटा, तो ये हो गया टोटल 2 थीटा। यहां तक समझ में आ गया, ये रिजल्टेंट है इसका। यहां तक डायग्राम समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस डायग्राम को पहले बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डायग्राम समझ में आ चुका है आपको, सबसे पहले डायग्राम ही समझना होता है, और डायग्राम छोटा हो तो थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, समझा चुका हूं मैं आपको। तो ये डायरेक्शन आपको पता लग गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर E पॉजिटिव, ये वेक्टर E नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन आपके पास ये है और इसका ये रिजल्टेंट है। तो इतना आप सीख चुके हो। जब इतना आप सीख चुके हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, E1 की वैल्यू निकालूंगा, यानी E पॉजिटिव की वैल्यू निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पहले मैं नेगेटिव चार्ज से निकालता हूं यहाँ पर, फिर मैं पॉजिटिव चार्ज से निकालता हूं, या फिर पहले पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं P पर, वो E प्लस हो जाएगा, और फिर हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर हम निकालेंगे इनका रिजल्टेंट किस हिसाब से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये आपके पास थीटा होगा, ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, L है, ये L है यहां तक की डिस्टेंस, ये R है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा रूट L स्क्वायर R स्क्वायर। ये वाली लाइन में क्या हो जाएगी, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, या फिर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दीजिए। तो डिस्टेंस आपको मिल चुकी है। तो सबसे पहली कंडीशन हम फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो पहली कंडीशन जो हम इसमें फाइंड करने वाले हैं, फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, क्या बताते हैं हमको, ड्यू टू चार्ज, पॉजिटिव के कारण निकाल रहे हैं, पॉजिटिव क्यों, इसके कारण हम इस P पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आपके पास देखिए ये है कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए, E पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसको मैं E1 मेंशन कर सकता हूं ना, कितना हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस BP का स्क्वायर। अब डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन है आपके पास, कौन सा डायरेक्शन है, ये अलोंग। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, PD डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है, तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं क्या, अलोंग PD। तो PD की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कराता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास E पॉजिटिव इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये इनटू है यहाँ पर, Q अपॉन BP की वैल्यू कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर। ओके, अब और आगे चलते हैं। E पॉजिटिव इज इक्वल हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन, रूट कैंसिलेट हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया हमने इसको, ये वाला फर्स्ट कह दिया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला हमने एट पॉइंट P पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल चुका है हमारे पास। अब कंडीशन लेते हैं नेगेटिव चार्ज की, यानी इसके कारण हम इस पर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको सफ कर रहा हूं, यहाँ से सब कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका, तो चलिए मैं इसको भी स्टफ कर देता हूँ यहाँ से, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है अब,
क्योंकि बस मुझे इस फॉर्मूले की नीड थी, यानी ई पॉजिटिव की वैल्यू की नीड थी। अब सिमिलरली करते हैं, सिमिलरली अगर मैं सेकंड कंडीशन लेता हूं यहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to चार्ज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण मैं क्या निकालूंगा, इस पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण इस पर। तो डिस्टेंस क्या आपके पास AP, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास देखिए, और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इट मींस मैंने इसको इस साइड में लिया, यानी नीचे की तरफ ले नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, E नेगेटिव इज इक्वल टू E2, E नेगेटिव को मैंने E2 बोला है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस कितनी है आपके पास, पहले इसको लिख देते हैं अच्छे से, PA यानी AP का स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन क्या है आपके पास, AP डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, अलोंग AP है, AP ना लिखने के बजाय मैं नेम कर देता हूं यहाँ पे, जैसे इसको C बोल, इसको D बोला था, तो मैं इसको इधर की तरफ C बोल देता हूँ, ये C का पोजीशन यानी C, तो अलोंग क्या बोल देता हूँ इसको, PC। तो डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, बट मैंने इस वाले डायरेक्शन को इधर लिया है, तो डायरेक्शन ये हो गया आपके पास। ओके, AP का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, E नेगेटिव इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू रूट, वही आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, एल आप पहले लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ई नेगेटिव इज इक्वल टू E2 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 2। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकंड बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों की वैल्यू जब सेम है तो इसके आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं इसको एक साथ लिखूंगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड को तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर देता हूं यहाँ से, ये मैंने कर दिया, यहाँ से सॉल्व कर दिया। ओके ओके, ये इसको भी कर दूंगा यहाँ से सॉल्व, यहाँ से भी इसको मैंने कर दिया सॉल्व। ओके, अब ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को लिया मैंने, फर्स्ट और सेकंड से क्या है, E पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या है आपके पास, E नेगेटिव, इट मींस E1 इज इक्वल टू E2 है, और ये किसके इक्वल है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मैंने के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैं इक्वेशन नंबर मैंने क्या कह दिया है थर्ड, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास क्या है, सेम है। अब कंडीशन ये है आपके पास कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास E पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और E नेगेटिव इस डायरेक्शन में है और E इस डायरेक्शन में, इट मींस कि ये रिजल्टेंट है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैंने इस पॉइंट को बोल दिया A डैश, ये हो गया B डैश, C डैश और ये बस D डैश बन रहा है ना, तो ये एक तरीके से क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। तो पैरेललोग्राम बना रहा है तो पैरेललोग्राम के लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था आपने 11th में डिस्कस करा था, आपको याद होना चाहिए कि कैसे निकालते थे हम, ऐसे निकालते थे। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आप इस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्टेंट निकालते थे, तो यहाँ पर जो p का काम कर रहा है वो कर रहा है E प्लस, ये वाली डायरेक्शन। ओके, और जो q का काम कर रहा है वो ये वाला वेक्टर यानी ये वाली डायरेक्शन है आपके पास, और रिजल्टेंट क्या है आपके पास, E है। तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही लगाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू
diagram, according to diagram, the resultant is measured by law of पैरालेलोग्राम। ओके, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या निकाल रहे हैं, इस रिजल्टेंट की यहां पर लिख दीजिए, रिजल्टेंट ई है आपके पास, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इज रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ई की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है कंडीशन आपके पास, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कराएंगे, तो ई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रूट क्या आपके पास ई पॉजिटिव, तो ये जाएगा ई प्लस स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव ई नेगेटिव कॉस, यहां पर क्या है थीटा, क्या है यहां पर थीटा। अब यहां पर थीटा है, बट यहां पर आपके पास एंगल क्या है 2 थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। है तो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। अब एक कंडीशन और, बिकॉज ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव, ये दोनों के दोनों इक्वल है, आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख देता हूं बताइए, ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस, इसको भी मैं पॉजिटिव मेंशन कर देता हूं, ई पॉजिटिव इंटू कॉस 2 थीटा। यहां तो कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। सो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, ये हो जाएगा ई पॉजिटिव 2 ई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2 ई पॉजिटिव स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहां तक ठीक है। अब और आगे चलते हैं, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा बताइए, 2 और 2 देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है, 2 ई पॉजिटिव का स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो देखिए ये और ये आपके पास क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर इसकी जगह 1 बचा और इसकी जगह आपके पास क्या बचा कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करानी है हमें, तो अब हम कंडीशन कैसे अप्लाई कराएं, नोट करते हुए चलिएगा। ओके, एक आपने फॉर्मूला डिस्कस करा था कॉस 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू करा था आपने डिस्कस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला डिस्कस करा था। अब इसको मैं अगर मैं इधर लेके आऊं -1 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। करा था ये फॉर्मूला डिस्कस करा था आपने। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह मैं पुट करा सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं पुट करा रहा हूं e इज इक्वल टू रूट 2 e पॉजिटिव स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को मैंने पुट करा दिया है। अब मुझे इसे आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर देता हूं, इस बार मैं अब किसको सफ करूं, डायग्राम को तो ऐसे रहने देता हूं, मैं अब इसको सफ कर देता हूं। ये तो आपने नोट कर लिया है। ओके, अब मैंने इसको सफ कर दिया, और करें सफ, इसको भी चलिए सफ करते हैं। ओके, आप नोट कर चुके होंगे इसे, ये आया आपके पास। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2 4, तो हो जाएगा रूट 4 e पॉजिटिव स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपको बताइए cos स्क्वायर थीटा। e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का 2 बाहर, e पॉजिटिव स्क्वायर का e पॉजिटिव और cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा। ओके, तो ये वैल्यू आई है आपके पास। कौन सी वैल्यू आई है आपके पास, ये वाली वैल्यू आ गई, यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आई, यानी रिजल्टेंट जो आपने निकाला है, इसकी वैल्यू जो आपने निकाली है वो वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये ई की वैल्यू, ये तो है रिजल्टेंट है आपके पास। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये मैंने वेक्टर शो कर रहा है, डायरेक्शन के लिए शो कर रखा है मैंने, ई वेक्टर। ओके, ये डायरेक्शन के लिए आपके पास, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। अब आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर इस वाले को मैंने कह दिया इक्वेशन आपके पास क्या है, थर्ड वहां पर हो चुका था, ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गया आपके पास। ओके, अब इक्वेशन 4 है। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा है, देयरफॉर इन ट्रायंगल
कोई सा ट्राइंगल ले लीजिए आप, कौन सा ले रहे हैं आप, ओ ए पी ले लीजिए, ओ ए पी। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस, बेस क्या आपके पास ए ओ, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस ए पी। ए ओ कितना आपके पास एल है और ए पी कितना है आपके पास रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये आपके पास क्या है कॉस थीटा के लिए आपके पास क्या आ गई, इस डायग्राम को देख करके आपने वैल्यू निकाल दिया। तो इस डायग्राम को देख रहे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी बेस क्या है ओ ए, तो बेस एल हो गया आपके पास, हाइपोटेनस रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब cos थीटा की जगह पुट करा दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा बस देयरफॉर E इज इक्वल हो जाएगा 2 E पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब E पॉजिटिव की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और E इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ इंटू में है एल अपॉन इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 2QL, एक साथ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL अपॉन इसको सॉल्व कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, देन 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास 3/2, तो 3/2 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 3/2। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। और अब ध्यान दीजिए आपने पढ़ा था बिकॉज P यानी ये क्या P क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल है, P इज इक्वल टू क्या डिस्कस करा था आपने 2Q इंटू एल डिस्कस करा था ना आपने। तो इस L की जगह यानी इस 2QL की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं P, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बताइए P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये कंडीशन आ गई है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन इसको मैंने कह दिया है 6। यहाँ तक आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन आ गई है, क्या आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं ध्यान दीजिए। ये आप समझ चुके हैं कैसे निकाला मैंने इसे, cos थीटा मैंने इस डायग्राम से निकाला है, और ये रिजल्टेंट पहले निकाल चुका हूं, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं फिर दोबारा। ये अब इसके आगे सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखिए बिकॉज जो आपके पास ये डिस्टेंस जो होती है वो इस r के अकॉर्डिंग ये बहुत क्या होती है आपके पास नेग्लिजिबल होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं बिकॉज L इज मच मच लेस देन R। जब L बहुत छोटा होता है R से, तो इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे नेग्लेक्ट L स्क्वायर। ओके, अब नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दी, तो ये हो जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बस E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर, 2 से 2 कैंसिलेट हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ये है आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके पास P पॉइंट है, और ये P पॉइंट क्या है किस पर है आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आपने क्या निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है आपके पास विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये थी आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन।
तो जब भी आपके पास इक्वेटोरियल लाइन की कंडीशन के लिए आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और जो जो कंडीशन मैंने बताया है उस कंडीशन को आप अप्लाई करा देंगे। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू सेम आई थी, बट यहाँ पर जो हमने रिजल्टेंट निकाला था वहां पर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया था, तो बस वो ध्यान रखना है आपको, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकाल करके वैल्यू पुट करानी है आपको, बस इतना ही काम करना है। रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसको थोड़ा सा अगर मैं मेंशन कर दूं नोट करके, अगर कंडीशन में ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ कि इक्वेटोरियल लाइन में जो कंडीशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब का। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ओके, नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपका जो ये कंसेप्ट है ये और ज्यादा क्लियर हो जाए और अच्छा हो जाए, ओके। तो देखिए बोर्ड पर आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको पहले डिस्कस करते हैं, यानी पहले पढ़ के समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल, बोल रहे हैं एट अ डिस्टेंस r, डिस्टेंस क्या है, r है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से ऑन एक्सियल लाइन की बात कर रहा है, इज E फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, हमें इक्वेटोरियल लाइन की डिस्टेंस निकालनी है टू हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि आपके पास इक्वेटोरियल और जो आपके पास क्या है एक्सियल जो कंडीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिकॉज क्या लेते हैं हम, क्या बोला इसने, स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए जो पहली कंडीशन में यहां पर ले रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन आपके पास मैं ले लेता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं किस पर, एक्सियल कंडीशन पर, और एक्सियल कंडीशन पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो क्या होता है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन क्या होता है यहाँ पर r³ होता है, और ये कौन सी कंडीशन है, एक्सियल कंडीशन है, ओके। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने इसको। अब सिमिलरली चलते हैं, सिमिलरली आप किसके लिए निकाले, इक्वेटोरियल के लिए, तो ई इक्वेटोरियल, इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन क्या होता है, r³। यहाँ इक्वेटोरियल में p होता है ऊपर ओनली, और एक्सियल में 2p होता है, नीचे आपके पास r³। इक्वेटोरियल को मैंने EQ लिख दिया है, ओके। ये आपके पास आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल की है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की, यहाँ EQ लिख दिया मैंने, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो रख दीजिए वैल्यू सेम, तो वैल्यू पुट करा दीजिए, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ एक्सियल इज इक्वल टू, नीचे वाले क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेटोरियल की जगह रख दीजिए p अपॉन r³ इक्वेटोरियल। तो यहां तक आ गया आपको समझ में। तो देखिए दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, p कैंसिलेटेड बाय p। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में भेज दीजिए, हो जाएगा 2r इक्वेटोरियल का क्यूब इज इक्वल टू r³ किसका, एक्सियल का, ओके। ये हो गया आपके पास। अब मुझे निकालना क्या था, यहाँ पर देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का डिस्टेंस निकालना है, तो इक्वेटोरियल आपके पास यानी इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा आपके पास r³ इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा r³ एक्सियल अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 2, ओके। अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, इस क्यूब को मैं यहां से अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा r³ एक्सियल अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 1/3। तो ये आ गया आपके पास क्या, डिस्टेंस आ गई है, यानी इक्वेटोरियल कंडीशन की। तो इक्वेटोरियल कंडीशन की डिस्टेंस आपके पास ये होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और सॉल्व करना है मुझे इसे, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ।
सब करके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं इधर थोड़ा लास्ट लाइन शो कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये आर इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या है, आर क्यूब एक्सियल अपॉन 2 की पावर 1/3 है ना। देखिए दोनों के लिए पावर काम कर रहा है 1/3 1/3, तो 3 से 3 कैंसिलेट हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर आर एक्सियल अपॉन 2 की पावर 1/3। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, देखिए √2 को मैं लिख सकता था 2 की पावर 1/2, तो यानी स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट। अब क्यूब की बारी आती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एक्सियल अपॉन, इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये है आर इक्वेटोरियल की कंडीशन। तो फाइनलाइज आपके पास आंसर आ गया, आर ये हो गया एक्सियल अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, ये हो गया आपके पास। ठीक, तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम प्रॉपर इम्प्रूव करेंगे, आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।